सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखा इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस अच्छे वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं, प्रभु तू उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन के गहराई और उसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए तुम मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में, उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे। जो कोई सताव में है, परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में प्रभु, उन्हें सांत्वना देकर तू आशीषित करना। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु, आपका आगमन बहुत ही निकट है, उसी के आधार पर हमें तैयार होने के लिए, तैयार रहने के लिए तू मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से, हमारे सोचो विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोली वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु। और आपके पवित्र आत्मा का फल, जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकाई से हमारे एक एक जनों के हृदय में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तू परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु यीशु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं। पूरे देश को अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना। कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल न होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं, अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए। और जो भी देश की जरूरतें हैं वो आपके भंडार से पूरा होने पाए। और जो भी देशवासियों की जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो भी देश चलाने वाले नेतागण हैं, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दास, ताकि ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ प्रभु इस देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर, और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। आने वाले समय में प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाए कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो आपके वचन के जानकार होने पाए, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाए।
ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिस प्रकार आपका वचन कहता है, जिस नगर पे तू रहे उस नगर की खुशहाली के लिए तू प्रार्थना करना। हम इस देश में रहते हैं प्रभु, और खासकर इस देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, एमपीस हैं, अधिकारी है, पदाधिकारी, जो भी देश को चलाते हैं प्रभु, एक एक जनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सबको बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले बने प्रभु। और इस देश की उन्नति के लिए हालेलुया एक अच्छी रास्ता बनाने के लिए तुम मदद कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए, जो देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए और जनता के हित के लिए और जनता की जरूरत के अनुसार प्रभु कार्य करने वाले बने पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाएं कि देश एक प्रगति की ओर, तरक्की की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु, और आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते, लोग आपकी सच्चाई को, भलाई को, सामर्थ्य को, उदारता को जानने और समझने पाए। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। आदर, महिमा, स्तुति, आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।